नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी ट्रिपल ई युवा कैंपस के इस YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लास में एडवांस मैथ्स का मेंसुरेशन पार्ट पढ़ रहे थे, उसका टॉपिक अपना स्टार्ट किया था वर्ग, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए, वर्ग जिसको अपन इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, तो आज का जो पहला पॉइंट होगा वो सुनिए। आपके पास एक वर्ग है, ये एक वर्ग आपके पास में, और इस वर्ग की ये भुजा ए है, तो इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो सभी भुजाएं क्या होंगी? ए और ए। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस पॉइंट से या फिर इस शीर्ष से यहां पर इस भुजा को यहां से एक चाप काट दिया जाए। इस प्रकार से इस पॉइंट को केंद्र मानते हुए यहां से एक चाप काट दिया जाए, तो इस प्रकार ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग का एरिया चाहिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले सुनिए, यहां पर आपके पास एक वृत्त है, इस वृत्त में ये इसका केंद्र है, यहां पर ये इसकी त्रिज्या है और ये भी एक इसकी त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं के बीच में यहां पर ये जो भाग है, इसको आप बोलेंगे त्रिज्यखंड या फिर इसको बोल सकते हैं वृत्तखंड। तो ये जो त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इन दो त्रिज्याओं के मध्य यहां पर एक थीटा कोण पर इस वृत्त के छोटे से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कितना भी यहां पर थीटा की वैल्यू रख दो, इस भाग का क्या आ जाएगा अपने पास में? क्षेत्रफल। इसी प्रकार से यहां पर भी ऐसा ही है कि इसको अब यहां से यहां देखिए आप, इसको यदि अपन हटा दें यहां पर और इस वर्ग में यहां से इसको यूं मिला दिया जाए, इसको पूरा एक वर्त बना दिया जाए, इस प्रकार से इसको पूरा एक वर्त बना दिया जाए, तो यहां पर ये वर्त की त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या, वही एक इस वर्त का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया। और यहां पर ये जो कोण होगा, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 डिग्री का होगा। तो आप देखो, इसमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में? 90 डिग्री। तो पाई की वैल्यू, पाई रख रहा हूं आर, यहां पर आर क्या होगा? इस वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होगी अपने पास में? ए। तो यहां से आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 बटे 360। इसको यहां से काट दो 4 बार, तो ये होगा पाई ए स्क्वायर बटे कितना होगा? 4। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। अब इस प्रकार से जब भी आपको कोई वर्ग देता है, सपोज दैट आपके पास, फॉर एग्जांपल देकर समझाता हूं मैं आपको, यहां पर एक वर्ग है, इसको यहां से इस प्रकार से सेंटर मानते हुए और इसको त्रिज्या मानते हुए एक इस प्रकार से चाप काट दिया जाए, तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही सेम पैटर्न है, यही भाग इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं अपन। ये कोण कितने डिग्री का बनेगा अपने पास? 90 डिग्री का। सपोज दैट आपकी ये जो भुजा है इसकी 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी क्या होगी? 5 होगी। तो ये 5 जो है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 5। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देना, पाई इंटू 5 का स्क्वायर और बटे कितना होगा? 4। तो 25 पाई बटे 4 क्या होगा? इस भाग का क्या होगा? क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहां पर आपके पास एक वर्ग है, इस पॉइंट को यहां से इस भुजा से यहां पर एक चाप काट दिया जाए। इसी प्रकार से आप यहां से भी ये यहां से इस भुजा से यहां पर एक चाप काट दिया जाए, तो इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए आपको। इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो ये एक लीफ दिखाई दे रही है, लीफ का मतलब पत्ती, ये जो लीफ दिखाई दे रही है, इस लीफ का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस लीफ का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सपोज दैट आपके पास में ये एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा क्या अपने पास में? ए। तो देखो यहां पर इस प्रकार से इसको भी सोल्व करेंगे, तो यहां देखो ये जो पूरा भाग है, मैं इसको यहां पर इस प्रकार से लाइन से शो कर रहा हूं, ये जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा?
पाई ए स्क्वायर बटे कितना होगा 4। जैसा मैंने अभी अभी आपको ये बताया, इसी प्रकार से अब मैं कह रहा हूं कि यहां से देखो और ये वाला जो भाग है इस पूरे भाग को ले लो, यहां पर इस पूरे भाग को लोगे तो मैं इसको इस प्रकार से शो कर देता हूं, इस पूरे भाग को यहां तक, ये जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल भी यहां पर क्या होगा अपने पास में पाई ए स्क्वायर बटे कितना होगा 4, क्योंकि ये भाग और ये भाग तो दोनों सेम ही है, तो ये इस भाग का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बटे 4, इस भाग का क्षेत्रफल भी पाई ए स्क्वायर बटे 4, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ेंगे अपन तो ये जो बीच वाला जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है ये इस वाले पार्ट में भी जुड़ेगा और इस वाले पार्ट में भी जुड़ेगा, तो टोटल कितनी बार जुड़ेगा 2 बार, 2 बार जुड़ेगा। तो इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो ये बीच वाला पार्ट है कितनी बार जुड़ा अपने पास 2 बार, तो इसमें से आप वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल एक बार का घट जाएगा, तो एक बार इस भाग का क्षेत्रफल जरूर बचेगा, तो इस भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो आप देख लीजिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप कह दो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या जो लीफ दे रखी है उस लीफ का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप यहां पर देखो ये एलसीएम आ जाएगा अपने पास 4, ये पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर और माइनस क्या है ए स्क्वायर, इससे काट दो कितनी बार 2 बार, तो पाई ए स्क्वायर बटे कितना 2 माइनस क्या अपने पास ए स्क्वायर। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं अपन, आगे सोल्व करेंगे तो यहां पर देखो 2 एलसीएम ले लिया, ये पाई ए स्क्वायर माइनस इधर ये 2 से गुणा हो जाएगा 2a स्क्वायर, आगे देखो यहां पर a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया पाई माइनस कितना 2 बटे में 2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहां पर देखो पाई की वैल्यू रख दो 22 बटे 7 माइनस 2 और बटे में भी कितना है 2। इसी प्रकार से यहां से ये कितना होगा 22 माइनस 7 इंटू 2 कितना 14 बटे 7 और बटे में भी कितना है 2, तो ये 7 भी नीचे गुणा हो जाएगा, तो 7 इंटू में कितना 2, तो ए स्क्वायर 22 में 14 घटाओ कितना 8 बटे में कितना 14, ये 2 से 4 बार और ये 2 से 7 बार, तो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू 4 बटे 7, तो जो रिजल्ट आएगा 4 बटे 7 क्या होगा ए स्क्वायर। आपको रिजल्ट पर ध्यान देना, रिजल्ट पर ध्यान देना है। रिजल्ट क्या अपने पास में 4 बटे 7 ए स्क्वायर, मतलब क्या हुआ इस प्रकार से आपके पास एक वर्ग बने और उस वर्ग में इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसकी भुजा क्या अपने पास में a, तो इसका जो एरिया होगा, इस लीफ का जो एरिया होगा, इस लीफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 4 बटे 7 इंटू क्या होगा a स्क्वायर। तो अपन इसको शॉर्ट में याद रखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट इसको आप यदि सोल्व करके देखना चाहते हैं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको सोल्व करके देखना, नहीं है तो वापस देखना और फिर इसको शॉर्ट में याद रखेंगे। तो देखो दोनों ही बहुत आसान है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, दोनों पॉइंट आप शॉर्ट में याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आया या फिर जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो, आप एक बार वीडियो को बैक करेंगे और वापस देखेंगे, जरूर समझ आएगा। तो देखो मैंने दोनों पॉइंट जो बताए उसमें पहला पॉइंट ये था कि आपके पास एक वर्ग है, यहाँ से इस प्रकार एक चाप काट दिया जाए और इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस भाग का क्षेत्रफल अपने पास इसकी भुजा क्या है a, तो इस भाग का क्षेत्रफल होगा पाई ए स्क्वायर बटे कितना होगा 4। सेकंड पॉइंट आपको ये बताया कि आपके पास एक वर्ग है और इस वर्ग में यहाँ पर एक इस प्रकार से लीफ बना रखी है, पत्ती बना रखी है, इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको याद रख सकते हैं आप 4 बटे 7 इंटू क्या होगा ए स्क्वायर और ए क्या होगी इस वर्ग की क्या होगी भुजा। तो दोनों रिजल्ट आप अच्छे से याद रख सकते हैं। सोल्व करके देखना है तो मैंने जैसे पीछे बताया वैसे सोल्व करके भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना तीसरा पॉइंट, थर्ड जो पॉइंट है उसमें आपको ऐसा बोला, ये आपके पास एक वर्ग है, इस वर्ग में यहां पर एक अर्धवर्त बना दिया जाए, इस भुजा से यहां पर एक अर्धवर्त बना दिया जाए, तो यहां पर जो एरिया दिख रहा है आपको, इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए या फिर आपको कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ये जो दोनों भाग है
इन छायांकित भाग कर दिया मैंने, इन दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस वर्ग की जो भुजा है वो क्या अपने पास में a, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखो आपके पास में ये वर्ग है, इसमें यहां पर ये एक अर्धवर्त, ये एक अर्धवर्त, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस आप वर्त की त्रिज्या देखो, आप यहां से यहां तक की ये जो दूरी आपकी ये क्या कहलाएगी? वर्त की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या होगी वो क्या होगी? इस भुजा की आधी, और ये भुजा अपने पास क्या है? a, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? a/2। अब देखो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप कहेंगे इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अरे कंप्लीट भाग क्या अपने पास में? वर्ग। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आप कह दो ये आधा वर्त, ये भी आधा वर्त, तो आधा वर्त और आधा वर्त एक पूरा वर्त बन जाएगा। तो वर्त का क्षेत्रफल आप इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। चलो देखो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू पाई रख देता हूं, आर अपने पास क्या है? a/2, तो ए स्क्वायर बटे कितना होगा? 4। ये क्या होगा अपने पास? इस छायांकित भाग का क्या होगा? क्षेत्रफल। अब आपको क्वेश्चन में मान लो सपोज दैट इसी भाग का क्षेत्रफल पूछे, तो इसी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूरे का है, ये क्या होगा? आधे का, तो आधे के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे? 1/2 से गुणा कर देंगे, तो केवल इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब जो भी आंसर है उसका क्या कर देंगे? आधा। नेक्स्ट आपके पास में अगला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि आपके पास एक वर्ग है, इस वर्ग में यहां पर मैं 4 सेमी सर्किल बना रहा हूं। सेमी सर्किल का मतलब अर्धवर्त। एक अर्धवर्त ये बनाया, एक अर्धवर्त ये बनाया, एक अर्धवर्त ये बनाया, और इसी प्रकार से एक अर्धवर्त ये बनाया। तो आप देखिए यहां पर आपको छोटी छोटी 4 लीफ दिख रही है, 4 पत्तियां दिख रही है। 4 पत्ती आपके पास, मैं कहता तो इस भाग को छायांकित कर दिया मैंने, इस भाग को मैंने छायांकित कर दिया, इस भाग को छायांकित किया, तो ये जो भाग है इसको छायांकित किया। तो आपको पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित भाग का क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो देखो आपके पास ये जो वर्ग है, इस वर्ग की भुजा क्या अपने पास? a, इसमें यहां पर ये सेंटर है और यहां पर एक छोटा वर्ग बना रहा हूं, यहां पर एक छोटा वर्ग, याद रखना हमेशा ही एक छोटा वर्ग बनेगा। ये जो छोटा वर्ग बना तो इस भाग का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये सेम पोर्शन आपको मैं पिछले स्टेप में बताया कि आपके पास इस प्रकार से एक वर्ग है और उस वर्ग में एक इस प्रकार से एक लीफ हो, उस लीफ का क्षेत्रफल होता है 4/7 इंटू क्या होता है? a स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां रख दो आप, 4/7 इंटू a स्क्वायर रखो। इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहां से यहां तक की ये जो वर्ग है इसकी पूरे की भुजा अपने पास a है। अरे इसकी पूरे की भुजा क्या अपने पास a है, तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये क्या होगी? a/2। इसमें इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा? 4/7 a स्क्वायर। a की वैल्यू रख दो, a/2 होगी, क्योंकि इसमें कंप्लीट थोड़ी ना, ये छोटा सा ही टुकड़ा है, तो इसकी जो भुजा हो गया a/2, तो 4/7 और a क्या होगा? a स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे कितना? 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर बटे कितना होगा? 7। इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल a स्क्वायर बटे कितना होगा? 7। तो कंप्लीट में कितने? 4 है। ये a स्क्वायर बटे 7 है, तो चारों को जोड़ दो आप। पहले का a स्क्वायर बटे 7, इसका भी a स्क्वायर बटे 7, देन तीसरे का भी a स्क्वायर बटे 7, चौथे का भी a स्क्वायर बटे 7, तो अपने पास आएगा 4a स्क्वायर बटे 7। मतलब क्या हुआ? सेम ही हुआ। जैसे इस प्रकार से आपके पास एक वर्ग था और यहाँ पर एक लीफ बन रही थी, इसकी भुजा a है, इस लीफ का क्षेत्रफल 4/7 a स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से छोटी छोटी 4 लीफ बनेंगी, तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा? 4/7 इंटू क्या होगा? a स्क्वायर होगा। तो दोनों रिजल्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं दोनों पॉइंट्स को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे।
जैसा कि मैंने आपको थर्ड जो पॉइंट बताया उस पॉइंट में देखिए आप, थर्ड जो पॉइंट बताया वो तीसरा पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप इसके रिजल्ट को भी याद भी रख सकते हैं चाहो तो। देखो यहां पर मैंने एक सेमी सर्किल बनाया और यहां पर भी एक सेमी सर्किल मतलब अर्धवर्त बनाया, ये दोनों आपस में यहां पर टच हुए हैं। तो देखो ये जो छायांकित भाग है और ये जो छायांकित भाग है, इस भाग का आपको क्षेत्रफल चाहिए तो आप डायरेक्ट भी याद सकते हैं ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बटे कितना 4, ये इसका डायरेक्ट भी रिजल्ट याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहां पर इस प्रकार से 4 सेमी सर्किल बना रखे हो, 4 अर्धवर्त बना रखे हो और यहां पर 4 छोटी छोटी आपको लीफ दिख रही है, इन लीफ का क्षेत्रफल चाहिए तो इसका क्षेत्रफल वही होगा जैसे एक लीफ का क्षेत्रफल होता है, पूरे बड़े में एक लीफ का क्षेत्रफल होता है 4/7 ए स्क्वायर, ए क्या होगी यहां पर इस वर्ग की भुजा। तो ये दोनों पॉइंट आप इस प्रकार से शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं और इनको सोल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पीछे करें और वापस देखें कि किस प्रकार से ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट होगा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपके पास में इस प्रकार से ये एक वर्ग है और इस वर्ग में यहां पर मैंने इसको सेंटर मानते हुए यहां से एक चाप काट दिया और इसको यहां से सेंटर मानते हुए यहां से एक चाप काट दिया, यहां पर एक सर्किल बनाया गया, वर्त बना दिया गया और इसी प्रकार से यहां पर भी एक वर्त बना दिया गया, इसी प्रकार से यहां पर भी एक वर्त बना दिया गया और यहां पर भी एक वर्त बना दिया जाए। तो ये जो वर्त है, ये जो दोनों वर्त आपको दिख रहे हैं बराबर वाले, ये दोनों वर्त होंगे, ये समान होंगे, इनकी त्रिज्याएं समान होंगी, इसकी त्रिज्या अलग होगी और इस वर्त की त्रिज्या क्या होगी अलग होगी। वैसे इसको आप सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन मैं इसके शॉर्ट रिजल्ट है वो बता देता हूं। आपके पास ये जो वर्ग है, इस वर्ग की भुजा अपने पास क्या होगी ए। तो देखो ये जो दोनों है, आप मान लो इसकी त्रिज्या को मैंने नाम दिया R1, इसकी त्रिज्या को नाम दिया R2, तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी R2 और ये क्या होगी अपने पास में R3। इसका यदि आप इसको सोल्व करना चाहोगे तो थोड़ा लंबा और टिपिकल हो जाएगा और आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं पूछेगा। तो इस भाग का यदि क्षेत्रफल पूछता है तो इसकी रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए आप बोलेंगे 3/8 गुणा में भुजा और भुजा क्या अपने पास में ए। इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इस वर्त का क्षेत्रफल चाहिए तो आप कह सकते हैं a/6, a/6 मतलब भुजा बटे 6। यहां पर भुजा क्या है, यहां पर a, इस वर्ग की भुजा, भुजा बटे 6 कर दे, इस वर्त की क्या जाएगी त्रिज्या। इसी प्रकार से यहां पर बोलेंगे a/16, a/16 a/16, ये a क्या है इस वर्ग की भुजा। तो यहां पर इस प्रकार से भी वर्त बना सकता है, ऐसे भी वर्त बना सकता है, ऐसे भी वर्त बना सकता है। तो ये वर्त की यदि त्रिज्याएं पता है तो वर्त की परिधि पूछे या फिर वर्त का क्षेत्रफल पूछे, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको 5 पॉइंट जो बताए उनको रिपीट करना चाहता हूं। जैसा कि 2 पॉइंट तो ये एक पहला पॉइंट तो आपके पास सामने है, मैं 4 पॉइंट और हैं, वो चारों पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ये इनके रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, एक लीफ है अपने पास, ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा a है, इसका क्षेत्रफल याद रखना आपको, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4/7 a स्क्वायर। इसी प्रकार से ये वर्ग है और इस वर्ग में यहां पर मेरे पास 4 लीफ है ऐसी, इसका भी क्षेत्रफल चाहिए तो वही होगा 4/7 a स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको ये पॉइंट बताया नेक्स्ट, और उसमें बताया कि यहाँ पर एक अर्धवर्त है, यहाँ पर एक अर्धवर्त है, इसका क्षेत्रफल चाहिए तो इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बटे 4। और एक पॉइंट आपको ये बताया मैंने, और एक पॉइंट आपके पास में ये है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, यहां पर इसकी भुजा a है तो इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो इस भाग का क्षेत्रफल होगा अपने पास पाई a स्क्वायर बटे कितना 4।
तो ये 500 पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। शॉर्ट सारे के सारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद सभी को अच्छे से याद भी करने की कोशिश करेंगे। समझाने को मैंने समझा दिया है और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन वर्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।